जितेंद्र जी, ऐसे अंदर के किस्से जो आप दूर से दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। शीट शेयरिंग में तो मैं सोच रहा हूँ कि एनडीए का एक हमारे पास जानकारी है, अगर उसको आप चाहिए तो लॉक कर सकते हैं। अच्छा, लॉक कर दिया लॉक किया जाए और उसमें मैं आपको बता सकता हूँ लिख के लाए। जेडीयू जो है वो बिहार में बड़े भाई के तौर पर रहना चाहती है 103 सीटें। ठीक है, आज इसको लॉक कर दिया जाए, हो सकता है ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। बीजेपी 102, एलजेपी 23 सीटें। ठीक है, यूज बोल रहे हैं 26 ज्यादा 23। हम पार्टी को 8 सीटें और आरएलएम को 7 सीटें। इसको अगर आप लॉक कर दिया जाए शीट शेयरिंग को लेकर के, तो मुझे लगता है कि जब अनाउंसमेंट होगा यही होगा, तो यही होगा। और उसके बाद उस समय की ब्रेकिंग न्यूज अभी दे रहा हूँ। बीजेपी को कितना दिया आपने? कितना? 102। बीजेपी को 102। 102। देखिए इसमें ये हो सकता पारा क्या है? इसमें यही हो सकता है कि बीजेपी की सीट थोड़ी सी कम हो जाए और एलजेपी की बढ़ जाए। कारण एलजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। नहीं, जेडीयू तो 103 वो अपने पे अपने लिए आप बड़े भाई इधर के उधर तौर की पर बात है। नहीं कीजिए, आप अपना क्लेम ठोकिए। एग्जैक्ट मैंने बताया ना, आप एग्जैक्ट लाइन है। बताइए। हाँ, सही बताइए, अपना नंबर बताइए। इनका 23 है, 27 मेरा है। 27 एलजेपी, 27 एलजेपी और बाकियों का पूरा बताइए आप। बीजेपी मतलब देखिए 27 95 अगर पे जाएगी। एलजेपी का हो जाता है तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जीतनराम मांझी की सीट थोड़ी कम कर दी जाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि जीतनराम मांझी रेडी हैं ये कहने के लिए अगर आप हमें चुनाव नहीं लड़वाते हैं तो हम एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वोट करने के लिए तैयार हैं। तो जीतनराम मांझी की सीटें कम हो सकती हैं, उनको क्या मना आप लेगी ही हो? बीजेपी। कैसे मनाएंगे उनको उनको? मना लेगी बीजेपी। वो अच्छा, आसान है लेगी। उनको मनाना। ठीक है, तो आप बताइए बीजेपी की 95, नहीं 95 नहीं, बीजेपी 100 से कम नहीं लड़ेगी। 100 से कम बीजेपी नहीं लड़ेगी। बीजेपी 100, एलजेपी 27, 127 हो गया। 127 हो गया। 100 102 आप 102 आप लगाइए जेडीयू का। ठीक है, तो 227 227 और 2 ऐड कर दीजिए 229। अब जो बाकी सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी में। तो 24 सीटें बचती हैं। तो वो 24 सीटें नहीं बचती ना, 243 है। 243 हैं, हाँ। 24 बचती हैं सीटें, वो खुशवाहा और मांझी में बढ़ जाएंगी। तो 12 सीटें बता रहे हैं फिर आप। बराबर। तो ये आप जितनी भी गणित Zero। बता रहे हैं ना, ये हमारे फार्मूले में फिट नहीं हो रहे हैं। तो वो वाला जो फार्मूला मैंने मतलब कुल बताया मिलाकर आप exact दोनों में से एक वही ही सही चलेगा। साबित होगा। एक साबित होगा। देखिए बीजेपी और आप एलजेपी देख का लेना। पता, जेडीयू 103 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेडीयू बड़े भाई के रोल में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी भी लेकिन कम नहीं जाती। बीजेपी 100 से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी मैं बता दूं बेशक जेडीयू बड़े भाई के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। बड़े भाई की तरह लड़ाना नहीं चाहती है उसको। कोशिश ये है। है वाइट पूरी थ्योरी कोशिश जो है। है उसमें ये बड़ी बात बोल रहा है पीयूष। ये बीजेपी मना कर देगी या हम अगर कोई इनसे बात करने जाएगा तो मना कर देगी। पूरी कोशिश यही चल रही है कि इस बार मुख्यमंत्री अगर कोई बने बिहार का तो वो बीजेपी का हो। जो आंकड़ों की बात आप क्योंकि बताइए। ये सपना है बीजेपी का कि बिहार में उनका अपना एक मुख्यमंत्री, और कई सालों से इस बात की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बताइए। अच्छा, अब जीतने की बात कर लेते हैं। कौन जीतेगा? हाँ चलिए, कौन जीतेगा? कौन- आपसे पूछ रही है वो ये ऐश्वर्या। कितना बताओ आंकड़ा आपके हिसाब से क्या है? मैंने इस कहा ना शेयर- आंकड़ा। देखिए कांग्रेस जो है वो 60 के आसपास लड़ेगी +-2। 19 सीटें का ऑफर बिल्कुल मंजूर नहीं है CPI-ML को, तो वो आप उसको बाहर निकाल दीजिए। तो मेरे हिसाब से 30 वो मांग रहे हैं, 25-26 के आसपास वो लोग अकोमोडेट होंगे। ठीक है, 85। 2 सीटें JMM को दी जा रही हैं। ठीक है, 87। 2 सीटें एक पार्टी का नाम मैं भूल रहा हूँ, IP गुप्ता नाम है क्या उनका, अगर कोई जानता हो तो। IP गुप्ता है ना, पान ततुआ करके उनका एक शायद पार्टी है। 89। हाँ 89। उसके बाद और कौन बचा? मुकेश सहनी साहब। वो सब जो बचेगा वो सब उनको दे दूंगा मैं। मुकेश सहनी के आस मुझे अब वो 60 सीट मांग रहे हैं, वो लगातार पोस्टरिंग कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनको 60 सीटें मिलेंगी। मुझे लगता है कि वो 25 के 30 के आसपास उनको कोई सीटें मिलेंगी। और पिछली बारी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, इस बार भी सबसे ज्यादा सीटों के साथ में आरजेडी 100 से ऊपर चुनाव लड़ेगी। 119 हो गया, तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि अभी 120 सीटें कुछ है। नहीं, उसके अलावा CPI-ML के अलावा CPI-M को भी सीट दी जाती हैं, कुछ 6 सीट दी जाती हैं।
आरजे, तो ये तमाम लोगों को लगा कि मुझे लगता है कि 110 के आसपास आरजेडी को आरजेडी मुझे नहीं लगता कि इतनी 135 नीचे जाएगी आरजेडी पर। कुछ भी हो सकता है, ये तो खुला खेल फरुक्काबाजी इसमें है। नए पार्टनर्स को आपको पशुपति पारस को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस भी अपनी सीट्स कम कर रही है, तो जाहिर है आरजेडी को भी अपनी सीट्स कम करनी पड़ेगी, तभी ये नए लोग अकोमोडेट होंगे। जो मेरे पास आंकड़ा है एनडीए का इस समय, बहुत ही देर रात फोन कर करके जो निकाला गया है, बीजेपी 100, जेडीयू 101। ये एक जो बड़ा है, ये वो बड़े भाई का जो रोल है उसके लिए। भाई बड़ा सीएम कोई और। कुशवाहा वही है ना, हमको कहा था तुम तो भाई हो। कुशवाहा 8, लेकिन कम होके 7 भी हो सकता है। कुशवाहा जी को मतलब ऐसा है कि 7-8 में वो खुश हैं, ठीक है, चलेगा उन्हें। एलजेपी मैक्सिमम हमको बताया गया है 26, लेकिन लॉक किया जाएगा उनको 24 पे। मैक्सिमम हुआ, बहुत ज़्यादा हैगिल हुआ तो फिर 26। मांझी 10, इससे कम होके 9 हो सकता है। तो हमारे पास जो आंकड़ा है वो आपने ये जो है। बताया, लेकिन जो मैंने भविष्य देख करके बता दिया है, दिव्य 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 दृष्टि। दृष्टि से, उसमें जो ये है, इसको एक बार अगर आप चिराग कहिए 26 तो बताया ना एलजेपी। एक बार फिर से ये लॉक कर दिया जाए। हाँ, सीक्रेट लोकेशन से ये मिली। सीक्रेट लोकेशन से ये मिला है। हाँ, जेडीयू 103, हाँ। बीजेपी 102, हाँ। एलजेपी 23, दोबारा कहता हूँ, एलजेपी 23, हाँ। अच्छा, सबसे कम एलजेपी को यही दे रहे हैं। हम HAM हम 8 और RLM 7। अगर हमारा इसको भी लॉक 7 कर दिया जाए तो तो कितना मुझे ये टोटल लग बनता रहा है? है कि इतनी ही सीटें, जब सीट शेयरिंग होगा, बंटवारा होगा, तो उस दौरान सबको दिया जाएगा। टोटल 243 हो रहा है। रिपोर्टर्स ऑफ।